सुप्रभात। भोग में योग, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भोग में योग। हमसे कैसी भूल हो गई कि जीवन का वो साथी जिससे कि जीवन है, हम उसे भूले हुए। परंतु यदि थोड़ा सा ध्यान से देखें तो फिर भी वो सदैव हमारे साथ है, वो हमें नहीं भूला। सूर्य को हम भूल जाएं, वायु को हम भूल जाएं तो क्या सूर्य और वायु हमें भूल सकते हैं? ईश्वर तुम्हारी उस छाया के समान सदा साथ रहता है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती। वो दुख में भी साथ है और सुख में भी साथ है। परंतु देखते हो छाया हमें प्रकाश में ही दिखाई देती है, अंधकार में नहीं। और क्या छाया अंधकार में तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है? नहीं नहीं, छाया अंधकार में भी आप ही के साथ है, परंतु अंधेरे में तुम उसे देख नहीं पाते हो। ये प्रकाश और अंधेरा मनुष्य के ज्ञान और अज्ञानित हैं। ज्ञान में तुम सदैव साथ रहने वाले ईश्वर को देखोगे और अंधकार या ज्ञान में तुम उसे नहीं देख पाओगे। यही कारण है कि मनुष्य को प्रकाश में उतना भय नहीं होता जितना अंधकार में होता है। इस वास्ते प्रकाश अर्थात ज्ञान ही ईश्वर है। ये संसारी ज्ञान और है, आत्मज्ञान और। इसका और उसका मेल ऐसे ही है जैसे आपका शरीर और आप। आपका शरीर आपसे भिन्न नहीं है, लेकिन देखा जाए तो मित्र भी है। संसार के बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति से यदि पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो संभवतः वह एकदम सही उत्तर नहीं दे सकेगा और कह देगा कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ। एक साधारण बात है, वह उत्तर तो ना समझ बालक भी दे देगा। परंतु उनके इस उत्तर से आप संतुष्ट नहीं होंगे। आप कहाँ से आए हैं और अब कहाँ जाएंगे, इनका उत्तर देना क्या सरल बात है? इसका उत्तर तो केवल वही दे सकेंगे जिन्होंने आजन्म इसी उत्तर को लेने के लिए कठिन परिश्रम किया हो। ऋषि मुनि तथा महात्मा जिन्होंने इस जटिल प्रश्न का उत्तर दिया है, उन्होंने अपना जीवन बड़े त्याग और तप से बिताया था। संसार से वे भागे नहीं थे। इस संसार को तुम एक सुंदर पाठशाला समझो, और अपने को लगन का विद्यार्थी जो पाठशाला से भागेगा वही विद्यार्थी पढ़ के आ सकेगा। वो तो जन्म और मरण उस विद्यार्थी के दिन और रात्रि की तरह हैं। ये विद्या भी एक दिन अर्थात एक जन्म की बात नहीं। संभव है सहस्त्रों वर्ष का ही सौदा हो, परंतु विद्यार्थी जब पढ़ने में लग जाता है तो दिन नहीं गिनता। हाँ, एक दिन में अपनी विद्या पूर्ण कर ही लेता है। ऐसे ही इन महात्माओं ने इस जगत में बड़े आनंद के साथ इस प्रश्न को हल किया था। तुम समझते हो जप और त्याग कठिन है? ऐसी बात भी नहीं। तुम संसार प्राप्त करने के लिए उससे भी अधिक तप कर रहे हो, उससे भी अधिक त्याग कर रहे हो। देखा नहीं? बहुत से विद्यार्थी अपनी जीविका पैदा करते हुए भी बड़ी से बड़ी परीक्षाएं भी पास कर लेते हैं। इसी प्रकार इस आत्मज्ञान को भी समझो। जिन्हें अपने जीवन में इधर की लगन लग जाती है, उनसे पूछो कि जीवन किस आनंद से व्यतीत होता है। वैसे जैसे तुम रेल में बैठकर किसी यात्रा को चलो, साथ ही खिड़की खोलकर सुंदर दृश्य देखते जाओ या सुंदर पुस्तक पढ़ते जाओ। यात्रा तो करनी है, सोने से क्या, सुंदर दृश्य ही क्यों ना देख जाए। एक बात अपने जीवन की कुछ बातें कह रही थी कि मेरा जीवन बड़ा कष्ट में था। शरीर अनेक रोगों का घर था, क्रोध ने मुझे घेर रखा था। परंतु जब से मुझे गुरु दर्शन हुआ, सत्संग का सहारा मिला, मेरे रोग मुझे छोड़ गए।
क्रोध मेरा न जाने कहाँ चला गया। घर का कार्य अब इतना करती हूँ कि कभी पहले किया ही नहीं था। मेरे प्रेम का दायरा इतना बढ़ गया कि सब मुझे अपने ही दिखाई देते हैं। चित्त चाहता है कि मैं इन सबके बराबर सेवा करूं, और जब शय्यांत हो तो इनकी सेवा करते हुए हो। इसलिए कहा था कि राम भजन प्रभु दर्शन हमारे जीवन का एक सुंदर साथी है। जिन्होंने इसे अपनाया नहीं, उनकी यात्रा बड़ी कष्टप्रद हो। एक अंधे मनुष्य की और दूसरे नेत्र वाले की यात्रा में कितना अंतर है। और नेत्र वाला उस अंधे को भी मार्ग में ले जा रहा था। मार्ग में दोनों ही चल रहे थे, परंतु आनंद की जो प्राप्ति नेत्र वाले को है, अंधे को कहाँ। मार्ग के स्थान दोनों को है, परंतु नेत्रों की ज्योति दोनों को नहीं। प्रभु यह नेत्रों की ज्योति है, इसलिए यह दुनिया की पुस्तक प्रभु के प्रकाश में ही पढ़ी जा सकती है, अन्य प्रकाश में नहीं। एक महात्मा ने बताया कि पहले मेरा भी ऐसा ही विचार था कि मनुष्य के लिए आत्मज्ञान बहुत आवश्यक तो है, परंतु इसके पाने में कठिन से कठिन प्रयास करना पड़ेगा, जान दे देनी पड़ेगी, अपने को किसी के चरणों में डालना होगा, पूरा त्याग और तपस्या का जीवन बिताना पड़ेगा। गृहस्थी और बच्चों का त्याग, एकांतवास करना पड़ेगा। परंतु बात कुछ और ही निकली। उसे देखकर मेरा हृदय हर्ष से भर गया और मेरे आनंद की सीमा ना रही। सच पूछो तो उसी दिन से मेरी दुनिया सरल हो गई। भला संत का संग और उनके दर्शन यदि सपनों में भी किसी को प्राप्त हो जाए तो भी जीवन सफल हो जाता है। ये मेरे ख्याल ही मुझे धोखा दे रहा था। संत तो इतने दयालु होते हैं कि मुझे सब कुछ देने की बात होती, परंतु उन्होंने ही सब कुछ मुझे दे दिया। मेरी गरीबी, मुझे दुख, मेरे अनेक संताप तो उनके दर्शन मात्र से ही दूर हो गए। परमार्थ की तो मैं क्या जानूं, परंतु यहाँ संसार का मार्ग तो मेरे लिए अत्यंत सरल हो गया। भला जो दूसरों को जीवन देते हैं, दूसरों के दुख हरण करते हैं, सदैव सब पर कृपा करते हैं, उनके यहाँ शीश देने वाली बात कहाँ। हाँ, यदि किसी संत का साथ ना मिले तो परमार्थ की बात तो पीछे, संसार की जीवन यात्रा भी कठिन हो जाए। वसंत के साथ से ही मुझे जान पड़ा कि संसार ही तो परमार्थ है, यही तो ईश्वर है जिसके लिए दुनिया भाग रही है। संसार में समय समय पर ऐसे संत बराबर आते रहते हैं जो मनुष्यों को अज्ञान तथा अधर्म के स्वभावों को फिर से ज्ञान के रूप में बदल देते हैं। उनकी शिक्षा देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार होती है। हमारे 3 शरीर हैं, एक कर्मेंद्रिय वाला जो स्थूल शरीर है, दूसरा ज्ञानेंद्रिय वाला सूक्ष्म शरीर, और तीसरा अंतःकरण वाला कारण शरीर, जिससे सब कार्य होते हैं। तो इनका स्वच्छ और पवित्र रखना ही मनुष्य का धर्म है, परंतु हम स्थूल को तो स्वच्छ रखते हैं, उसके साधन सीखते हैं। सूक्ष्म और कारण शरीर को पवित्र नहीं कर पाते। जब वो मैले हो जाते हैं तभी मनुष्य अपने को अपवित्र, पापी और बुरा समझने लगता है। संत इन्हीं को पवित्र करने की कुछ क्रियाएं बता देते हैं, तब उन क्रियाओं से ऐसे ही निर्मल हो जाता है जैसे कीचड़ से सने हुए हाथ स्वच्छ पानी से। तुम्हारे हृदय में एक पवित्र धारा है, वही जो भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर सबको पवित्र कर रही है। संत उसी को बताएंगे और तुम उसमें गोता लगाते ही धन्य हो जाओगे, महान पवित्र बन जाओगे। उसी के तुम भूले हुए हो, इसलिए अपने को मलिन, दुराचारी, अपराधी कहते हो। उसमें स्नान कर देखोगे कि ये पाप कुछ पाप नहीं, यह धर्म कुछ अधर्म नहीं है, ये सब एक भ्रम था जो गुरु कृपा से धुल गया, जो गुरु कृपा से धुल गया। सच पूछो तो भोग में योग तथा गृहस्थी में वृत्ति की शिक्षा का नाम तो हमने सुना था, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों से कुछ पढ़ा भी था, परंतु उसका प्रत्यक्ष अनुभव हमें गुरु महाराज नहीं कराया। उनकी शिक्षा से हमें यह भी अनुभव हुआ कि यदि भोग में योग नहीं जाना और गृहस्थी में वृत्ति को नहीं समझा तो ना तो भोग पूरा हुआ, ना गृहस्थी का ही ठीक निर्वाह हुआ। तो आत्मज्ञान के लिए गृहस्थी और वृत्ति कोई रुकावट नहीं है, ये तक विद्या है, चाहे कोई प्राप्त करे, चाहे पीले कपड़े पहनकर पढ़े, चाहे सफ़ेद कपड़े पहनकर पढ़े। जिन ऋषियों ने इसे जाना वो अधिकतर गृहस्थी थी। तो ज्ञान किसी संप्रदाय जाति का नहीं है, प्रत्येक इसे प्राप्त कर सकता है। माताएं भी बड़ी सुगमता से जान सकती हैं, इस पर सबका अधिकार है। धन्यवाद।